नमस्कार, जय जिनेन्द्र, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी को अशोक बाफना का प्यार भरा इस्तेमाल। आइए आज आपको कोरोना के जंग के एक योद्धा की कहानी सुनाता हूँ। देश में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, दूर दूर तक कोई आहट नहीं, किसी दस्तक की कल्पना भी नहीं। ऐसे में खिड़की से झांकती 6 मासूम आंखें रह रहकर किसी का इंतजार करते हुए यही कह रही थी, पापा घर कब आओगे, पापा घर कब आओगे। और उनके पापा इसलिए नहीं आ पा रहे थे ताकि दूसरे बच्चों के मरीज पापा अपने घर जा सके। और ये वाक्य सिर्फ 1-2 दिन का नहीं, 15-20 दिन का भी नहीं, पूरे 170 दिन यानी लगातार 6 महीनों का था जब वो पापा अपने घर पर नहीं आ पा रहे थे। उनके बच्चे आरुषि, अदिति, अजिताभ की आंखें इंतजार में पथरा गई थी। आंखों से सिर्फ पानी बहता था और वो यही पूछता था, पापा घर कब आओगे, पापा घर कब आओगे। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं पापा यानी डॉक्टर अजीत जैन की, जो कि अजमेर और जयपुर में पले और पढ़े और डॉक्टर बने। मगर उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र देश का दिल यानी दिल्ली को चुना, क्योंकि दिल के डॉक्टर जो थे। आज उनकी पहचान देश के नामी हार्ट सर्जन में होती है। ये नाम उन्हें यूं ही हासिल नहीं हुआ, उसके लिए उन्होंने अपने पेशे को सेवा का माध्यम बनाया। जहां उन्होंने कैंप में विश्व की पहली ओपन हार्ट सर्जरी कर कीर्तिमान बनाया, वहीं गरीब और कमजोर तबके के लिए लगभग 300 निःशुल्क कैंप लगाकर सेवा का परचम फहराया। वहीं अपनी निजी क्लिनिक में सैनिकों और शिक्षकों के लिए आजीवन मुफ्त इलाज करके अपनी देशभक्ति के प्रति निष्ठा को भी जताया है। वहीं कई बार विदेशों में जाकर अपनी डॉक्टरी का लोहा मनवाया, मगर वक्त की नजाकत को समझते हुए उन्होंने फिलहाल दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी को भी सहर्ष स्वीकार किया, जहां वो कोरोना मरीजों के इलाज में इतने मशगूल हो गए कि वो अपने घर परिवार को भूल गए। जब मार्च 2020 में कोरोना ने दिल्ली में दस्तक दी थी, तब डॉक्टर अजीत ने मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अस्पताल को ही अपना घर बना लिया, ताकि इस जंग को अधिक सक्षम रूप से लड़ा जा सके। कि आपके कर्म तो अस्पताल के गलियारे हो गए, पर बच्चों के नयन तो नदियों के मझधारे हो गए, जो हरदम यही पुकारते रहते थे, पापा घर कब आओगे, पापा घर कब आओगे। मार्च 2020 में प्रारंभ कोरोना की ये जंग उस अस्पताल में मात्र 65 बेड से शुरू हुई थी, जो आज लगभग 500 बेड तक पहुंच गई है। जहां डॉक्टर अजीत ने लगभग 5000 मरीजों का इलाज किया है, लगातार 6 महीने बिना अपने घर गए, कोरोना संक्रमितों के बीच रहना और कभी कभी तो इन मरीजों में विश्वास और अपनापन का बोध कराने के लिए डॉक्टर अजीत बिना पीपी किट पहने भी इन मरीजों का इलाज करने पहुंच जाते थे। जहां उन मरीजों को शारीरिक इलाज के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए नित्य योगा, संगीत और मनोरंजक गेम भी प्रारंभ कर एक अनूठी पहल प्रारंभ की। बस दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते थे और घर वालों को फोन पर ही अपनी कुशलता और जंग के बारे में बताकर सांत्वना देते रहते थे। वहीं घर पर पत्नी और बच्चे भी उतने ही बहादुर और संवेदनशील हमेशा डॉक्टर अजीत की हौसला अफजाई करते थे। अपने निजी किसी भी परेशानी का जिक्र नहीं करते थे, मगर फोन पर बातचीत के बाद डॉक्टर अजीत को भी कभी कभी ये लगता था कि शायद बच्चे उनसे यही कह रहे हैं, पापा घर कब आओगे, पापा घर कब आओगे। इस जंग में उनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही थी उनकी पत्नी प्रेरणा, जो स्वयं एक डॉक्टर थी और मोहल्ला क्लिनिक के द्वारा लोगों का लगातार उपचार कर रही थी। और जैसा नाम प्रेरणा, वैसा ही उनका काम था डॉक्टर अजीत को प्रेरणा देने का, ताकि वो इस जंग में मरीजों के साथ पूरे जज्बे और जुनून के साथ लड़ते रहे। एक बार का वाकया है कि डॉक्टर अजीत अपनी बिटिया के जन्मदिन पर नहीं जा पाए। उन्हें एहसास हुआ अपनों से दूरी का, और यह एहसास उन्हें एक नया विचार दे गया। उन्हें लगा कि अस्पताल में भर्ती इन मरीजों का कौन है, सब इनसे दूर है, तो क्यों ना इनका जन्मदिन बनाकर इनके साथ खुशियां बांटी जाए। बस तब से हर मरीज का जन्मदिन अस्पताल में केक काट कर मनाया जाने लगा, और उन खुशियों के माध्यम से डॉक्टर अजीत को अपने बेटी के सवाल जो अक्सर पूछा करती थी, पापा घर कब आओगे, उसका एक जवाब देने की
मासूम कोशिश डॉक्टर अजीत ने की कि बिटिया, जब सुख का सूरज निकलेगा, जब खुशियों के खेत लहराएंगे, जब बीमार अच्छे हो जाएंगे, तब पापा जल्दी ही घर आएंगे, तब पापा जल्दी ही घर आएंगे। वाकई ऐसे जुनूनी डॉक्टर घर कैसे जाए? उनके लिए घर मंदिर नहीं बल्कि अस्पताल मंदिर है, जहां वो मरीजों की जान बचाते हैं। वो अपने दिमाग में गूंजती अपने बच्चों की आवाज़ों को भूलकर मरीजों की चीखों में गुम हो जाते हैं। उनके इन्हीं सेवा कार्यों से प्रभावित होकर महामहिम राष्ट्रपति ने जब 15 अगस्त को एट होम प्रोग्राम के दौरान कोरोना योद्धाओं के साथ डिनर प्रोग्राम में डॉक्टर अजीत को भी बुलाया। लगातार 6 महीने घर से दूर पीपी किट और डॉक्टरी गाउन में रहने वाले डॉक्टर अजीत के पास राष्ट्रपति भवन में पहनने योग्य कपड़े भी नहीं थे। आनन फानन में किसी को घर बेचकर नए कपड़े मंगवाकर वो योद्धा पहुंच जाता है इस सम्मान सूचक भोज में राष्ट्रपति भवन। डॉक्टर अजीत राष्ट्रपति भवन तो पहुंच गए, मगर अस्पताल से मात्र 14 किलोमीटर दूर अपने घर भी नहीं पहुंच पा रहे थे, क्योंकि पांव में कर्तव्य की बेड़ियां बंधी हुई थी। उस राष्ट्रपति भवन में इतने शानदार प्रोग्राम में उनका मन नहीं लग रहा था। वहां की खिड़कियों में भी उन्हें अपनी बिटिया दिखाई दे रही थी, जो यही पूछ रही थी, पापा घर कब आओगे, पापा घर कब आओगे। कि अस्पताल की दहलीज रोकती है उसे, मरीजों की मासूम सूरतें टोकती है उसे। कोई कैसे अपने कर्तव्य को भूल जाए। खाई थी कस्में जो डॉक्टर बनने पर, वो कस्में आज रोकती है उसे, वो कस्में आज रोकती है उसे। इस कोरोना की जंग में डॉक्टर अजीत ने अपनी कार्य कुशलता की बदौलत अपने अस्पताल में सबसे कम डेथ रेट रखने में कामयाब हुए, जिसके लिए स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अस्पताल में आकर उनकी पीठ थपथपाई। कोविड के खिलाफ जंग जारी थी। एक तरफ डॉक्टर अजीत घर से दूर रहकर अस्पताल में मरीजों का इलाज कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी डॉक्टर प्रेरणा मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रही थी और साथ साथ ही अपना घर परिवार भी संभाल रही थी। मगर अचानक नीति का वज्रपात हुआ। कोरोना की जंग लड़ते लड़ते डॉक्टर अजीत की पत्नी प्रेरणा कोरोना का स्वयं शिकार हुई। लाखों कोशिशें और दुआओं के बावजूद भी हजारों लोगों की जान बचाने वाला डॉक्टर अजीत अपनी पत्नी प्रेरणा की जान नहीं बचा सका और नीति के क्रूर हाथों ने डॉक्टर प्रेरणा को काल का ग्रास बना दिया। डॉक्टर प्रेरणा की मृत्यु का समाचार देश विदेश के चिकित्सा जगत की प्रमुख खबर बन गया। पूरी दुनिया की आंखें नम हो गई। छोटे से लेकर बड़े ओहदे वाला अपनी शोक संवेदना संदेश भेजने लगा। इस दुख की घड़ी में डॉक्टर अजीत को संबल देने का प्रयास करने लगा। डॉक्टर अजीत भले ही अपने प्राणों से प्यारी पत्नी डॉक्टर प्रेरणा की जान नहीं बचा पाए, मगर इस जुनूनी योद्धा ने अपने जज्बे को नहीं मरने दिया। ये कोरोना का महानायक अपनी प्यारी पत्नी को विदा कर वापस कोरोना की इस जंग को लड़ने के लिए फिर से कोरोना वार्ड में पहुंच गया। वहीं इसके तीनों बच्चे भी अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई जल्द पूरी करके अपने पिता के साथ जल्दी कंधे से कंधा मिलाते नजर आएंगे। हमें गर्व है ऐसे डॉक्टर अजीत पर, जिनके लिए डॉक्टरी पेशा नहीं पूजा है, जिनके लिए अस्पताल मंदिर है और जो एक आम आदमी से लेकर खास आदमी के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। तो आओ हम सभी हिंदुस्तानी मिलकर इस कोरोना योद्धा की, इस जुनूनी डॉक्टर की हौसला अफजाई करें और उसके लिए पुरजोर तरीके से सरकार से इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित करने की मांग कर इनके जज्बे को सलाम करें। अंत में मैं यही कहूंगा कि दिल्ली वालों के मुंह से सुना ये किस्सा है, कोरोना के खिलाफ जंग में डॉक्टर अजीत अहम हिस्सा है। लड़ी है जिसने ये जंग ना तीरों से ना तलवारों से, सफेद कोट के इस फरिश्ते ने अपनी सूझबूझ और उपचारों से आओ करेंगे शौर्य और त्याग का सम्मान दिलवाकर पद्मश्री इन्हें भारतवर्ष में बढ़े इनका मान, भारतवर्ष में बढ़े इनका मान। जय हिंद, वंदे मातरम।